की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। दोस्तों, रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कभी भी हार मत मानो। कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती है, आपको बार बार गिरना पड़ता है, लेकिन असली ताकत उसी में है जो आप हर बार उठकर खड़े हो जाएं। यही आपके चरित्र की असली पहचान है। जीवन में हमें कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। तब यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह सवाल शायद हर किसी के मन में उठता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्म का एक रहस्य क्या है। हम जानेंगे कैसे, कब और क्यों कर्म अपना हिसाब लेने आता है। क्या यह केवल हमारे पीछे कर्मों का फल है या फिर इसका कुछ और गहरा मतलब है। एक बार जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी, और उसने देखा कि मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ ने कहा, कृपया मेरी मदद करें, मुझे बचा लो। लड़के ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आज़ाद होते ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई हो। इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें कि मैं आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा और सदैव आपका ऋणी रहूँगा। लड़के को दया आ गई, उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर बाहर आया, उसने लड़के के पैर को जबड़े में कस के पकड़ लिया। मगरमच्छ ने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़के ने कहा, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मैंने तुम्हारे साथ भलाई की थी, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। ये तो फिर मगरमच्छ कहता है कि यही दुनिया का दस्तूर है। दुनिया के रोते हुए ने कहा कि तुम पूरी तरह से अनुचित कर रहे हो, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा, किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें यही बताएंगे कि संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के के पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा। उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया की तकदीर है? क्या यही होता है? अन्याय से भरा हुआ दस्तूर है ये। पक्षी ने पूरी घटना देखी थी। उसने कहा कि मगरमच्छ सही कह रहा है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से घोंसला बनाया, अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार हो गई। उसने कहा, निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ ने कहा, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने कहा, रुको। लड़के ने कहा कि एक गधे को चढ़ते देखा था। उसने वही प्रश्न किया। गधे ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था तो मालिक ने मेरी पीठ पर बोझा डाल दिया और मुझसे बहुत सारा काम लेता था। कई वर्षों तक मैं ईमानदारी से उसकी सेवा करता रहा, और अब मैं जब बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, तो उसने मुझे यहाँ से बाहर निकाल करके इस जंगल में छोड़ दिया है। वह मुझे खाते नहीं देख सकता। अब कोई भी शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। हो सकता है कि मगरमच्छ सही कह रहा हो। इस संसार में बहुत से अन्याय, असमानता और अनुचित है। मगरमच्छ ने कहा, जब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देना चाहता हूँ। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह से बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास है, मूर्ख खरगोश, बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और यह लड़का भाग जाएगा। खरगोश ने कहा, तुम मूर्ख हो क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी
मजबूत है। यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा। तुम यहाँ से सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश ने चिल्लाते हुए कहा, भागो लड़के भागो, दूर भागो। लड़का आज़ाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ ने कहा, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया। यह बहुत अनुचित है। खरगोश ने कहा, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया, जो अपने भाले और तलवार लेकर आए। मगरमच्छ को मार डाला। उसना पालतू कुत्ता जो उसके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़के ने चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब एक बेजान गेंद के से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लड़के ने कहा, शायद मगरमच्छ सही ही कह रहा था। दुनिया अनहोनी और अनिष्टता से भरी हुई है। यही जीवन है। आप कितने भी आध्यात्मिक या फिर अच्छे हो, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहन करना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है, खरगोश है। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और ज़्यादा यह अनिश्चितता है कि हमारे जीवन को सहनीय बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक और मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो साथी है वो आपको धोखा नहीं देगा। लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि उन्हें कर्मों का फल कब मिलता है। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अगले जन्म में हम जो कर्म करते हैं उनमें से कुछ का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ का फल हमें इसी जन्म के बाद मिलता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। दोस्तों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी के पास उन्हें मुक्त कराने के लिए गए, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त करने के लिए तुम्हें 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? हमें इतना कष्ट क्यों सहने दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्ष के लिए वन क्यों भेजा था? किस कारण से हमसे क्या त्रुटि हुई थी? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तुम्हें वन कहाँ भेजा था? यह असंभव है, असत्य है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गई हो कि पिछले जन्म में आप यहीं थी और पिता वासुदेव। देवकी सोचती रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता है, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्म के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है, लेकिन कर्म का नियम कितना दृढ़ है, नित्य मुक्ति की उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अपने कर्म का फल भोग रहा हूँ और आपने अपने कर्मों का फल भोगा है। अपने कर्म का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस यही सही समय है और समय का इंतज़ार करना होता है। एक आम निष्कर्ष तो यही है कि आप शेर को नहीं छोड़ते हो। इसका मतलब यह नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। जो फिर क्या यह संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ दोस्तों, कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को अपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, यह खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहले तो खुशी के रूप में मिलता ही है, दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा?
यह कोई नहीं जानता है। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की है तो उसी वक्त मन में खटास और भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़ा गया तो वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होकर अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है, और पुराने पाप कर्म ज़्यादा हैं तो वर्तमान बड़ा ही संघर्षमयी होगा और काफ़ी दुखों से भरा होगा, और यदि पुण्य कर्म ज़्यादा हैं तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके हैं। कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके, तो अन्य सांसारिक जीवों की क्या विसात। राम ने बाली को छिपकर मारा था। इसका फल उन्हें कृष्ण अवतार में एक बहेलिये द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्मों का भुगतान करना पड़ा था। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध किया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उनके पिता की मृत्यु हुई, और फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्ति होना चाहिए ताकि उन्हें सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। प्राचीन समय की एक बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर अपने न्याय और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे अत्यधिक स्नेह और आदर देती थी। राजा धर्मवीर एक अद्भुत महल था जो चारों ओर सुंदर बागों से घिरा हुआ था। राजा धर्मवीर एक घनिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक था। ऋषि वशिष्ठ एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था। एक दिन राजा धर्मवीर ने रहस्य वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। राजा धर्मवीर के राज्य में एक साधारण व्यक्ति था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी थी। वह अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म का पालन करता था। हरिदास अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार हरिदास के गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। सभी लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। हरिदास ने अपने पास बचे हुए अन्न को गाँव वालों में बांट दिया। उसकी इस उदारता से गाँव वाले अत्यंत प्रभावित हुए, लेकिन हरिदास का परिवार भूखा रह गया। राजा धर्मवीर ने रहस्य से कहा कि महर्षि, हरिदास ने अपने कर्मों से बहुत पुण्य कमाया है, लेकिन फिर भी वह और उसका परिवार कष्ट में है। क्या वह अन्याय नहीं है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह केवल प्रारब्ध है। कर्मों का फल समय पर मिलता है। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। कुछ दिनों बाद एक दिन हरिदास को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर उसे एक विशाल खजाना मिला। हरिदास ने खजाने का उपयोग न करके अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव को उस खजाने से लाभान्वित किया। हरिदास की उदारता और कर्मों का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिला। राजा धर्मवीर ने इस घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करेंगे। मित्रों, एक गांव में एक औरत गंगा देवी रहती थी। गंगा देवी का जीवन संघर्ष और कठिनता से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। देवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें संस्कार दिए थे। उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया। गंगा देवी ने अपने पति के निधन के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया और सदा अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। गंगा देवी की मेहनत और संघर्ष के बावजूद जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने माँ की परवाह करना छोड़ दिया। गंगा देवी हर दिन भगवान का पूजन करती, प्रार्थना करती। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित किया था। उनका मानना था कि भगवान हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। गंगा देवी ने बड़े बड़े
बच्चे बड़े होकर स्वार्थी हो गए और अपनी माँ की मेहनत और त्याग को भूल गए। गंगा देवी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उनके बच्चे उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें उपेक्षित करते थे। गंगा देवी की स्थिति देखकर गांव वाले बहुत दुखी हुए। उन्होंने गंगा देवी की सहायता करने का निर्णय लिया। गांव वाले गंगा देवी के लिए भोजन और दवाइयों का प्रबंध करते थे। गांव वालों की सहायता से गंगा देवी का जीवन थोड़ा बेहतर हो गया। गंगा देवी ने अपने बच्चों की उपेक्षा के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में सदा सच्चाई और धर्म का पालन किया। उनकी भक्ति और ईमानदारी से उन्हें मन की शांति दी। गंगा देवी की मानता थी कि उनके बच्चों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक दिन गंगा देवी ने अपने बच्चों ने अपनी माँ की हालत देखी और उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत अन्याय किया है। बच्चों ने गंगा देवी से माफ़ी मांगी और अच्छे जीवन के लिए हर संभव प्रयास किया। गंगा देवी ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि कर्मों का फल भोगने ही पड़ता है। यदि तुम मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लो तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। गंगा देवी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। गंगा देवी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंत में सुख और शांति अवश्य प्राप्त होती है। मित्रों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। अगर हर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। तो ये कहानी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।